Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हीलिंग क्या है. ओके, हीलिंग मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ का ठीक होना, दैट इज़ कॉल्ड अ हीलिंग, एकदम सिंपल लैंग्वेज में. और जो भी मेरी जो मोडालिटीज़ हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया. राइट, अभी कुछ उसमें जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता चला मैंने कुछ 2-3 चीज़ें बोली थी कि मैं बताती हूँ, लेकिन फिर जैसे होता है ना, मैं नॉर्मल बातें करती हूँ यहाँ पे, तो उसमें मेरे दिमाग से निकल गई वो बात, तो मैं इस वीडियो में कवर करती हूँ. ठीक है, तो वो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हीलिंग मोडालिटीज़ अलग अलग होती हैं और इस हिसाब से अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग हीलर्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार से हीलिंग देते हैं. ठीक है, मैंने जो कर रखा है वो न्यूमरोलॉजी था और एक वास्तु था. राइट, और तीसरा होपोनोपोनो हीलिंग है. ये 3 मैंने कर रखा है. राइट, और बाकी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं जो भी हमारे साईं परिवार या फिर बाबा के भक्त हैं, और जो हमारी मतलब मेरी चैनल पे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कहीं और पे जिनके बहुत ही अच्छे अच्छे जो हीलर्स हैं, ठीक है, वो लोग जो हीलिंग देते हैं वो रेकी हीलिंग होगा. मतलब जहाँ तक मुझे लगता है वो रेकी हीलिंग करते हैं, क्योंकि मैं ना ही किसी के पास गई, ना ही मैंने कोई वीडियोस देखे हैं उनके या फिर कुछ भी, तो मुझे वो आइडिया नहीं है. लेकिन मेरी जो फ्रेंड उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था उनसे, तो उसके हिसाब से मैं बताती हूँ. उनका नाम मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगी यहाँ पे, बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेल नोन साईं डिवोटी. ओके, तो उनके थ्रू मतलब तभी मुझे पता चला कि मतलब मैंने सबसे पहले नाम भी उनका, मेरी फ्रेंड जो है मेरी हीलर बैच में ही थी, उन्हीं से सबसे पहले सुना था. उन्हीं से मैंने इनके बारे में कुछ जाना भी था, और उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने साईं रेकी या फिर साईं रेकी हीलिंग या फिर ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया था, तो वो उन्होंने उनके पास से लिया है. ओके, तो उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया कि अगर आप चाहो तो आप भी उनसे जुड़ सकते हो. लेकिन मेरा हमेशा ये होता है कि जब तक बाबा नहीं चाहते मैं खुद से कुछ नहीं करती हूँ. सच में, मतलब आप समझ लो कि कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करती हूँ. जो बाबा की मर्ज़ी होगी वो चलेगी. जैसे मैं ये बोलती हूँ कि अगर मेरी सांसें भी हैं वो चलती हैं तो इनकी मर्ज़ी से, जब वो चाहेंगे ना तब वो कनेक्शन कट हो जाएगा, दैट्स इट. और उसमें मेरा कभी कोई कंप्लेंट नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड ए डेडिकेशन. जो होता है ना ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो होती है ना, वो यही है. मेरे हिसाब से वही डेफिनेशन है उसकी, श्रद्धा की. और ये भाव जो हम बोलते हैं या फिर समर्पण भाव नाम बोलते हैं, वो यही है. राइट, तो मेरा तो बाबा के प्रति पूर्ण भाव से यही फीलिंग है बाबा के प्रति. राइट, तो डेफिनेटली मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन मेरी जो फ्रेंड ने उनसे लिया था, उनके थ्रू मैंने ये बात सुनी थी. और वो मुझे लगता है, मुझे नहीं, अब तो मेरी फ्रेंड से कन्फर्मेशन हो गया कि वो रेकी हीलिंग ही करती है. ओके, तो जिनको मैं जानती थी या फिर जिनके बारे में मुझे पता था, मैं उन्हीं तक पहुंचती हूँ. बाकी जो एलिगेशन मेरे पे ऊपर आया है या फिर जो लीला हुई बाबा की, वो मैं बताती हूँ. अभी एक मिनट, जो ये पहले की बात थी ना उसको पहले इलेबरेट कर दो, जो प्रीवियस वीडियो में रह गई थी. तो उसमें क्या होता है पता है, हमें सामने वाले को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है. राइट, मतलब फिजिकल कुछ देने के लिए नहीं होता है. मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत बार आया था जब हम होपोनोपोनो हीलिंग कर रहे थे ना, तब भी ये था कि हम लोगों को कुछ सिखा देते हैं, फिर हमारे सामने जो क्लाइंट आते हैं उनको अगर हम हीलिंग देते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमने उनको कुछ दिया है. ठीक है, कुछ भी चीज़ उनके पास नहीं होगी ना ही हमारे पास कुछ प्रूफ होगा कि हमने उनके लिए क्या इनपुट डाला है. राइट, और ना ही वो इस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि यस, इन्होंने सपोज हमारे से इतनी चार्जेस लिए या फिर हमने इतना पे किया है तो इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है. ये उनको भी नहीं, मतलब ना ही हीलर्स बता सकते हैं, ना ही वो लोग भी उनको वो भी कंफर्मेशन मांगे कि क्या. कि मेरे दिमाग में ये थॉट था, ये क्वेश्चन था. तो उसके अकॉर्डिंग शायद बाबा ने इसीलिए मुझे न्यूमरोलॉजी में लाए, बिकॉज न्यूमरोलॉजी क्या होता है ना, रूट कोज ढूंढता है. ओके, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों में, क्योंकि दोनों प्लैनेट के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब प्लैनेट के ऊपर ही हम रीडिंग देते हैं. राइट, तो जैसे होता है ना कि सपोज बहुत कॉमन एग्जांपल हम बता दें कि सपोज मान लीजिए कोई बोलता है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है. ठीक है, तो उनकी जब ग्रिड बनती है ना, न्यूमरोस्कोप बनता है, तब भी हमें आइडिया आ जाता है कि सूर्य का पावर कम है इसलिए, है ना. अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं सब, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मेरे बेटे ने आज मुझे पूछा था, तो मुझे भी इसका आंसर था. मैंने बोला बाबा इसका क्या काउंटर करेंगे, लेकिन देखिए बाबा किस तरह से लीला करते हैं और बाबा ने किस तरह से आंसर दिया इसका, वो बताते हैं. तो मेरे बेटे, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब उसमें सूर्य की कमी है, मतलब सूर्य का जो पावर होना चाहिए ना वो नहीं है, इसीलिए उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. या फिर सेकंड, उनका रूट चक्र जो है वो बैलेंस नहीं है. ये 2 कंडीशंस होती है. अब वो मैं जैसे करती हूँ तो मेरे पास जब उनका न्यूमरोस्कोप बनता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तब मुझे आइडिया आ जाता है कि क्या इशू है.
और उनके अकॉर्डिंग हम उनको हीलिंग देते हैं। हीलिंग फिजिकली एनर्जी लेवल पे जो देना होता है वो तो हम देते हैं एज ए हीलर। और न्यूमरोलॉजिकली जब मैं देती हूँ तो मैं उनमें कुछ चीज़ें उनको बोलती हूँ, जैसे सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए, है ना। तो वो क्या हो गया, फिजिकली हुआ, तो वो खुद से इनपुट डालेंगे ये चीज़ में, है ना। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाएंगे उस चीज़ के साथ, है ना। सूर्य को अर्घ देना मतलब क्या, सनरेज में जाना और डेली सूर्य भगवान को वो जल देंगे। तो उनको भी ऐसा लगेगा कि हमने इसमें इनपुट डाला है या फिर मैं ये कर रही हूँ तो मेरा काम जो है वो सफल होगा ही होगा। ये ऑटोमेटिकल, ये साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है। जब हम हमें लगता है ना कि हमने पढ़ाई की है, हमने इतने घंटे पढ़ाए हैं, तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा जब मैंने इतनी मेहनत की है ना। फिर ये अलग बात है कि वो अगर आपने पॉजिटिव वे में मेहनत, मतलब जैसे बोलते हैं ना कुछ स्मार्ट वर्क होता है और कुछ ऐसे ही मजदूरी करते रहता है ना, वो वाली मेहनत नहीं। अभी स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये जब जानना हो ना, तब आपको हीलर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो आपको गाइड करते हैं, मतलब कोई भी प्रोफेशन में, सिर्फ मैं हीलर्स की बात नहीं करती हूँ। सपोज अगर हम एग्जाम ये ले ले, क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में ले ले, ओके। तो जैसे अभी मान दीजिए बच्चों के ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, राइट। नीट और जेई वाले बच्चे भी होंगे जो एग्ज़ाम देंगे। तो उनके लिए क्या, हमें पता ही है कि नीट का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ओके। अब कोई बच्चा, मान लीजिए सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि चलो अब मुझे वो एग्जामिनेशन देनी है, मुझे एनसीईआरटी की बुक लाओ, मैं पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ूंगी और मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी, मैं क्रैक कर लूँगी। तो एक ये चीज़ होती है कि खुद से करेंगे ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में, जैसे मान लीजिए नीट के लिए एलन है या फिर आकाश है, बाकी जितने भी सारे वेल नोन ये एजुकेशन सेंटर है, अगर हम वहाँ से जाके पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो मेंटर्स हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनको पता है कि बच्चों को किस तरह से मेहनत करवानी है और किस तरह से उनके पास से काम लेना है, ताकि उनके अच्छे मार्क्स आए और बच्चे पर्टिकुलर जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जा सके, ओके। नीट की एग्ज़ाम वाले बच्चे नीट देंगे और जेई वाले जेई देंगे, ओके। तो ये डिफरेंस हो जाता है, जो मैंने एकदम कॉमन एग्जांपल देके बताया कि एनसीईआरटी सिलेबस हमें पता है कि एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज में ही सारी चीज़ें कवर होंगी एग्जामिनेशन में, ओके। ये तो सबको पता है। लेकिन उसको मेहनत किस तरह से करनी है वो कब पता चलेगा, जब हम कोई प्रॉपर मेंटर से गाइडेंस लेंगे या किसी से सीखेंगे प्रॉपर, तब हमें पता चलेगा कि हमें मेहनत किस तरह से करनी है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है, वगैरह सब, राइट। सेम ऐसा ये प्रोफेशन हीलिंग में भी होता है। हीलिंग की अलग अलग मोडालिटीज़ होती है। मैं न्यूमरोलॉजी को इसलिए इम्पोर्टेंस देती हूँ ताकि हमें रूट कोज पता चले, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। होपोनोपोनो में वो नहीं पता चलता। होपोनोपोनो में हम क्या करते हैं, सोल हीलिंग होता है, ठीक है। हम सिर्फ बैठते हैं, उनके ऊपर हीलिंग देते हैं, और अगर मान लीजिए वो रिसीविंग मोड पे नहीं है, ओके, तो क्या होगा, हीलर्स यहाँ से हीलिंग देंगे और अगर वो रिसीविंग मोड पे नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और उनको उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सेम होपोनोपोनो के लिए और एज वेल एज रेकी के लिए, दोनों के लिए इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि हमारे बैच में एक मेरे से सीनियर दीदी थी, सुनीता दीदी, उन्होंने ये बात मुझे बहुत ही अच्छे से बताई थी, और शी इज़ ऑल्सो साइन डिवोटी, ओके। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और वो तो मुझसे 5 to 6 ईयर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है ये सारी चीज़ों की, और उन्होंने ये सब कुछ रेकी, एंजेलिक हीलिंग, या जो भी ये सारी जो एनर्जी लेवल पे जो हीलिंग होती है ना, वो सारी उन्होंने सीख रखी है। तो वो मुझे यही सारी बातें बता रही थी। मतलब एक बार तो उन्होंने ये तक बता दिया कि ये तक मैंने तो ऐसे ऐसे क्लाइंट देखे मेरे सामने कि हम हीलिंग दे रहे हैं एंड दे आर ईटिंग पकौड़ा, मतलब वो बिल्कुल भी रिसीविंग मोड पे नहीं है। टीवी देख रहे होंगे, टीवी पे बात करते होंगे, मतलब टीवी पे उनका ध्यान होगा, हीलिंग पे ध्यान नहीं होगा, तो उनको इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। ये होता है। तो जब सुनीता दीदी ने जब ये बात मुझे बताई थी ना, तब मैंने उनको यही बोला, मैं इसीलिए बाबा का गाइडेंस है और बाबा की ड्यूटीज़ के लिए काम करना चाहती हूँ, राइट। क्योंकि बाबा ने बोला है कि मुझे ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड, कैसे खुलना है, क्या करना है वो सब नहीं पता था, लेकिन बाबा ने बोला है तो करना है। जैसे बोलते हैं ना, खाई में बाबा ने बोला कूद पड़ो तो कूद पड़ूंगी, कैसे करना है, क्या करना है, वो बाबा जाने और वही करवाएंगे, ठीक है। मेरा काम है जंप करना, तो मैं वही करूँगी, दैट्स इट। और दीदी भी साइन डिवोटी है, तो उन्होंने इस तरह से मुझे बहुत ही अच्छे से गाइडेंस दिया। सो थैंक यू सो मच सुनीता दीदी। और आपकी कही हुई बात का मुझे अभी बाबा ने एक्सपीरियंस भी करवाया, और वही लीला है जो मैं शेयर करूँगी। लेकिन ये प्रीवियस वीडियो में बताना मैं भूल गई थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो में एलेबरेट किया। अब जो बाबा ने लीला की मेरे साथ, वो शेयर करती हूँ। क्या था, अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैं संडे को मैं क्या करती हूँ, प्रोबेबली संडे को ना सारी वीडियोस बना लेती हूँ, मतलब दोपहर से बैठ जाती हूँ, शाम को 8 बजे तक कंटिन्यूएशन में, ठीक है। इसीलिए आपने अभी अगर नोटिस किया है तो वे सिंगल कपड़ों में ही सारे वीडियोस जाते हैं, बिकॉज मैं बैठती हूँ उसके बाद उठती ही नहीं,
कभी कभार चाय बनाने तक के लिए नहीं उठती हूँ, ठीक है। वो होता है ना, फ्लो में जब होते हैं और फिर बाबा साथ में होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। मेरे केस में तो मुझे ऐसा होता है, मैं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ऐसे बैठ ही जाती हूँ और कंटिन्यूसली वीडियोस बनाती रहती हूँ, राइट। ये होता है। तो ये लास्ट संडे की बात है। मैं पूरा दिन मतलब मॉर्निंग का मेरा जो भी, क्योंकि मुझे घर का भी सब देखना पड़ता है, राइट, मेरे बेटे के भी सबको देखना पड़ता है, तो मॉर्निंग का जो भी मैं संडे को अब इसलिए इसी काम के लिए रखती हूँ। इसलिए आपने देखा होगा तो मैं संडे को वीडियोज़ भी नहीं डालती हूँ, ओके। बिकॉज घर का सब फ्रिज रिफिलिंग या फिर जो भी सामान बाहर से लाना है, सब्जी वगैरह सब, वो सब, और मैं सारी चीज़ें खुद करती हूँ। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, ठीक है। मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रह सकती, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल ली। मेरे लिए तो वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि तभी मैं इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें कर पाती हूँ, ओके। तो मैं कभी मेड भी नहीं रखती हूँ, मैं सारा काम खुद से करती हूँ। इसलिए मैं संडे को एक पूरा दिन छुट्टी लेती हूँ, स्पेशली अपने घर में जो भी चीज़ें बाहर से लानी है ना, उसके लिए वो सारा मेरा रहता है। थोड़ा बहुत सोशल गैदरिंग के लिए भी संडे में अपना रखती हूँ। तो ये था कि संडे के दिन पूरे दिन मतलब दोपहर को आई थिंक 1 बजे के आसपास मैं बैठ गई होंगी वीडियो बनाने के लिए, और फिर पूरा दिन मैंने अपने वीडियोस शूट किए। अब शाम को ये हुआ कि एक लेडी है जिनका मुझे मैसेज आया, मतलब वो 2-3 दिन से मैसेज कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो होता है ना, जो हीलर्स होंगे या फिर जो एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, या फिर जो एनर्जी से गाइडेंस लेते हैं ना, चाहे कोई भी एनर्जी हो, क्योंकि हर एनर्जी क्या होता है, भगवान होता है, राइट। मतलब मैं तो ऐसे मानती हूँ, एनर्जी मतलब भगवान जी, माता रानी, है ना, जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो उनसे कनेक्टेड होते हैं, तो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस देती है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो मैं क्या करती हूँ, एकदम से किसी को ना नहीं बोल पाती हूँ, तो मैं उनको जस्ट अवॉइड करती हूँ। तो मैंने 2-3 बार ये किया, लेकिन संडे को शाम को अचानक उनका मुझे वॉइस नोट आया, या फिर कॉल नहीं, वॉइस नोट आया। हाँ, मैंने उनको लिखा, आप मुझे वॉइस नोट भेजिए, आपके कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको उस रिगार्डिंग आंसर करूँगी। देन शी सेंड मी वॉइस नोट, ओके। और फिर मैं उन्हीं को आंसरिंग में वॉइस नोट ही भेज रही थी। उसी टाइम मैंने कुछ काम से मेरे बेटे को बाहर भेजा था, या फिर वो बाहर खेलने के लिए गया था, जो भी है लोग, वो अचानक आया और वो अपने पास बाबा का प्रसाद, मतलब शिरडी से हमारे सामने एक लेडी है, शी इज़ डॉक्टर शुभा, तो वो लोग गए थे बाबा के पास। हम सब शिरडी में साथ में ही थे, तो वो दर्शन के लिए गए थे बाबा के, तो वो वहाँ से प्रसाद लेके आई थी, तो उन्होंने हमारे लिए प्रसाद भेजा है। अब मेरा इनके साथ कॉल रिकॉर्ड करना, मतलब जब होता है ना व्हाट्सएप पे हम ऑडियो रिकॉर्ड करके जो सेंड करते हैं, राइट, तो वो रिकॉर्डिंग चालू था और एकदम से मेरे बेटे ने घर में एंट्री ली, तो और उसके हाथ में प्रसाद था, तो मैं एकदम से खुश हो गई, अरे बाबा का प्रसाद है ना, ऐसे कर। तो वो मैं गुजराती में, क्योंकि होता है ना, हम जनरली गुजराती में ही बोलते हैं घर में, तो उसी लैंग्वेज में मैं उससे बात कर ली। और फिर मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसे। मैं बोला हाँ, और मैंने वो छोड़ दिया, मतलब सेंड कर दिया जिनको भी, वो जो लेडी है उनको मैं कर रही थी, तो उनको वो सारी चीज़ें भी चली गई, बाबा का प्रसाद आना, ये सब। फिर मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो अचानक से डिलीट हो गया, ओके। और हमें पता है कि जब हम कोई वीडियो या ऑडियो नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं गैलरी से या फिर मोबाइल कैमरे से, तो वो हमारे मोबाइल में रहता है, लेकिन अगर हम किसी को वॉइस नोट भेजते हैं, वो हमारे मोबाइल में अगर वो डिलीट हो गया तो वो हमारे पास बैकअप नहीं रहता, वो चला जाता है, ओके। आई डोंट नो कैसे, क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई या फिर जो भी हुआ होगा, लेकिन वो डिलीट हो गया फर्स्ट। सेकंड मैंने सेकंड में मैंने ये बताया कि देखिए मैं आपके लिए वो रिकॉर्ड कर रही थी और अचानक से बाबा का प्रसाद आया, तो ये समझिए बाबा के ब्लेसिंग्स है, चाहे आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो, लेकिन ब्लेसिंग्स आए हैं बाबा के। तो वो मैंने रिकॉर्ड किया और वो डालने गई, वो भी एनी हाउ डिलीट हो गया, पता नहीं क्यों, बट डिलीट हो गया। तो 2 मैसेजेस साइमल्टेनियसली डिलीट हो गए आफ्टर 1 बाय 1। तो मुझे लगा अच्छा बाबा कुछ कर रहे हैं, मतलब ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, जो भी था। तो मैंने फिर उसके ऊपर मतलब कोई आंसरिंग नहीं किया, या फिर पता नहीं आगे मैंने कुछ लिखा नहीं लिखा, मुझे याद नहीं है, लेकिन बस वहीं पे वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इवनिंग का टाइम था और संडे का टाइम था, तो मेरे बेटे का शाम का लंच का डिनर का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, आगे कुछ आंसरिंग नहीं किया। रात को मैं जब अपने बेड पे आ गई और मैं अपने हस्बैंड के साथ मतलब बात कर रही थी फ़ोन पे, बिकॉज मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं थे, वो आउट ऑफ ये गए थे, सिटी गए थे, तो मैं उनके साथ कॉल पे बात कर रही थी। उसी दौरान अगेन एक कॉल बजा, और ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं संडेज़ को कॉल भी नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे ये हुआ कि मुझे लगा कि उन्हीं का, मतलब नंबर मैंने सेव नहीं कर रखा था, लेकिन उनका नंबर देख के मुझे पता चला कि उन्हीं का कॉल है, और जो बाबा ने प्रसाद भेजा था, है ना। तो मेरे दिमाग में अंदर से थॉट ये आ रहा था कि हो सकता है बाबा चाहते हो कि मेरी और उनकी आज बात हो, और अगर मैं अपनी ओर से रेजिस्टेंट डालूँ और अगर मैं बात ना करूँ, तो वो बाबा की कुछ प्लानिंग के अंदर मेरा मेरी ओर से कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें डाली या फिर रेजिस्टेंट डालने जैसी बात हो जाएगी,
राइट। तो वो मैं नहीं चाहती थी, मैंने मेरे हस्बैंड का कॉल का डिसकंटिन्यू किया और फिर मैंने वो लेडी का कॉल लिया। अब मेरी और उनकी नॉर्मल बातें हुई हीलिंग वगैरह के बारे में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं बोला मैं आपको जो भी प्रोसीजर है या फिर जो भी है मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से। फिर मैंने उनको एनर्जी एक्सचेंज के भी बारे में बताया। ओके, एनर्जी एक्सचेंज मतलब चार्जेस लेना, ओके, वो भी मैं क्लियर कर दूँ। ये चीज़ एनर्जी एक्सचेंज मतलब चार्जेस जो लेते हैं उसको हम चार्जेस नहीं बोलते हैं एज ए हीलर, हम बोलते हैं उसको एनर्जी एक्सचेंज। ओके, तो ये था। अब व्हाट शी सेड कि उन्होंने और भी हीलर्स से, जो बाबा के डिवोटी हैं वैसे हीलर्स से ऑलरेडी उन्होंने हीलिंग लिया है, लेकिन उनको हीलिंग पे कोई भरोसा नहीं है। और उन्होंने जो 2-3 लेडीज़ का नाम लिया था मेरे सामने, उसमें से एक को तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, और अगर आप लोग बाबा के वीडियोस देखते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे से कर रही है। लेकिन मैं डेफिनेटली उनका नाम यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, फिर अगेन कोई इसके ऊपर अगेन कुछ और डाले, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छे वेल नोन साईं डिवोटी है जो साईं रेकी हीलिंग भी करते हैं, उनका उन्होंने नाम लिया, उन्होंने उनसे हीलिंग ली थी, उनको उसका इफेक्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरे और 2 लेडीज़ का भी मुझे बताया, लेकिन उनको मैं पर्सनली नहीं, कैसे भी जानती नहीं, तो मुझे कुछ नाम भी याद नहीं रहे। तो उन्होंने बोला मैंने उनसे भी लिया लेकिन मुझे कहीं फ़र्क नहीं पड़ा। अब व्हाट आई सेड कि ये लोग तो मुझसे आगे, मतलब हीलिंग के तौर पे मुझसे इतने आगे हैं और एनर्जी लेवल पे वो लोग हीलिंग करते हैं, राइट। और अगर वो लोग की हीलिंग अगर आप रिसीव नहीं कर पाए, तो मैंने उनको लिटरली बोला था कि आप रिसीविंग मोड पे नहीं हो, इसलिए हीलिंग ने आपके ऊपर काम नहीं किया। क्योंकि हीलर्स क्या करते हैं, वो कोई खुद से थोड़ी ना आपको हील करते हैं, वो तो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको आपके लिए चैनलाइज करते हैं, राइट। जैसे हम बाबा की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बाबा की ब्लेसिंग्स लेके चलते हैं, तो क्या करते हैं हीलर्स, क्या करते हैं, बाबा के श्री चरणों में प्रेयर करते हैं आपके बिहाफ में, ठीक है। और वो जो यूनिवर्सल एनर्जी है ना, उसको आप में पोर करने का काम करते हैं, दैट्स इट। या फिर आप समझ लीजिए एक पाइप जैसा होता है, हीलर्स का काम बस इतना होता है, एक पाइप होती है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे एक नल है सपोज, और ये बड़ी सी टंकी है कॉरपोरेशन की, ठीक है। तो कॉरपोरेशन की टंकी से इस नल में पानी आने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच में एक पाइप लगानी पड़ती है। हीलर्स मतलब ये पाइप का काम करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो वो जो पावरफुल जो हीलर्स हैं, जो 2 लेडी हैं, लेडीज़ हैं सॉरी, उन्होंने जो हीलिंग दिया उनकी भी बहुत, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में अभी अभी आई हूँ, वो लोग तो बहुत टाइम से हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी उसने मुझे ऑलरेडी बता रखा था कि वो कितने से, आई थिंक 15-17 साल का उनका एक्सपीरियंस होगा। और इनफैक्ट जो फर्स्ट है ना, जो रेकी साईं बाबा की हीलिंग, मतलब साईं रेकी जो देती हैं, उनके तो फादर भी इतने डिवोटी थे बाबा के, तो उनके तो जिन में है ये सारी चीज़ें, राइट। तो इसीलिए वो इतना अच्छे से कर पाती। अगर उनका दिया हुई हीलिंग आपके ऊपर काम नहीं किया तो मैं क्या करूँ, मतलब मैंने लिटरली उनको बोला कि मैं कैसे कर पाऊँगी, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला मैं, क्योंकि ये होता है ना कि एनर्जी पे जब हम कनेक्ट होते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि इनमें बहुत रेजिस्टेंस है, तो इनका नहीं होना है। तो मैं नहीं चाहती थी वो करना, मैं वैसे इसीलिए उनको इग्नोर कर रही थी। बट उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, रात को मैंने बाई चांस फ़ोन उठा लिया बाबा के प्रसाद का वाला जो मैटर हुआ उसके लिए, तो लेकिन वो बाबा ने ब्लेसिंग्स उनके लिए नहीं भेजे थे, वो मेरे लिए भेजे थे। तो वो उसमें मुझे आंसर मिल गया। और उन्होंने जब मुझे मैसेज किया एक बार, तो मैंने उनको वो जो भी मेरी प्रोसीजर है वो थोड़ा, जैसे मैंने किसी और डिवोटी को लिख के भेजा था वैसे मैंने उनको भेज दिया, ठीक है। और उनका फिर मैं, क्योंकि मैं उसके बाद सो गई, तो मैंने कोई रिवर्ट आंसर वगैरह कुछ नहीं दिया। और सुबह जब मैं उठी और अपना बाबा का जो मेरा डेली रिचुअल है वो सब कंप्लीट करके जब मैंने मोबाइल हाथ में देखा, वहाँ धाड़ धाड़ उनके मैसेजेस, ओह माय गॉड, आज तक कभी ऐसे मैसेजेस मैंने रिसीव नहीं किए। और इतना सब कुछ, मतलब ना लिखने वाली सारी बातें और सब कुछ। अगर मैं चाहूँ, अगर मतलब आप सोचिए, अगर वो सारी चीज़ें, अब जो लेडी ने मुझे ये सारे मैसेज किए हैं ये स्पेशली उनके लिए, अगर आप सोचिए कि इस कंडीशन में अगर मैं वो आपके मैसेजेस लिखे हुए अगर मैं पोस्ट कर दूँ, तो आपके पास कितनी नेगेटिविटी आएगी। सपोज अभी चैनल पे मान लीजिए आई थिंक 3000+ सब्सक्राइबर है, राइट, 3000 लोग हैं, उसमें से मान लीजिए 100 लोग भी ऐसे होंगे जो आपके वो मैसेज पढ़ेंगे, सिर्फ आपने जो लिखा है वो पढ़ेंगे, उनका क्या थॉट प्रोसेस आएगी आपके लिए, क्या थॉट्स वो रिलीज़ करेंगे आपके लिए, है ना। तो ये सिचुएशन होती है लाइफ में, इस तरह से होता है। उन्होंने जब इतने पावरफुल लोगों से हीलिंग लिया, अगर वो उनके ऊपर काम नहीं किया, तो मैंने उनको तो पूरा मुँह भी बोला था, है ना, कि अगर इन लोगों की आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हुई, इतने पावरफुल हीलर्स अगर उनकी इफ़ेक्ट नहीं हुई तो मेरी तो कहाँ से होगी, ठीक है। इसीलिए मैं अवॉइड कर रही थी। लेकिन वो प्रसाद वाली बात तो आज, अब वो अगर वो वीडियो देखेगी तो उनको पता चलेगी, वरना उसको पता भी नहीं थी। मैं यही हुआ, मैं बोलने भी वाली थी, 2-3 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन जैसे बाबा ने मुझे हर बार रोक लिया, बताने ही नहीं दिया।
ओके तो ये थी बाबा की वो लीला जिसके पावरफुल मतलब, और फिर ये किया हुआ मॉर्निंग में तो मैंने उनको आंसर कर दिया, ये सारा जो भी मुझे लगा उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया उनको। मैं बोला अब बाबा ही आपको ठीक करेंगे, मेरे तो बस की बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं एनर्जी लेवल पे जो हीलिंग, जो रेकी हीलिंग या वैसे कुछ होती है ना, वो मैं नहीं देती हूँ। मैं फिजिकल, इसीलिए फिजिकल प्रेफर करती हूँ, मैं अपने केस में बताती हूँ, ठीक है, जहाँ तक मेरी बात है। ओके, हो पोनो पोनो तो मैं क्लाइंट को ऐसे ही दे देती हूँ, ऐसे ही बता देती हूँ। बहुत सारे टूल्स भी हैं हो पोनो पोनो में, वो भी मैं उन लोगों को ऐसे ही दे देती हूँ, उसके कोई मैं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती हूँ, ठीक है, वो उसी में आ जाते हैं। ओके, और जिन जिन लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन लिया है उनको पता ही है कि वो वन टाइम होता है, फिर वो सेम इश्यू के लिए वो लोग को दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो हीलिंग हो ही जाता है बाबा की कृपा से, ठीक है। मतलब कि कैसे कैसे लोग थे जिन लोगों का पैर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, या फिर जिनके कंसीविंग के इश्यू थे, जिन्होंने रिलेशनशिप में फेस किया, वो सब चीज़ें बाबा ने हील की। बाबा बाबा ही ठीक करते हैं, हम तो सिर्फ मीडिएटर बनते हैं, दैट्स इट, ठीक है। हमारा कोई कोई ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं होता। किसी भी हीलर का आप देख लो, ठीक है, किसी का भी देख लो, लेकिन उनके जो आंसर्स, वो तो अच्छा हुआ गॉड ग्रेस कि मैं तो क्योंकि होता है ना कभी किसी को अवॉइड करना है, मतलब हम नहीं चाहते हैं उनका कंसल्टेशन लेना, तो मैं तो ऐसे ही कुछ ज़्यादा लिख देती हूँ कि चलो मेंशन कर दो इनको 15,000 फ़ी है, तो पता ही होगा कि 15,000 आएगा ही नहीं ठीक है, 5,000 लिख दो, आएगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो मेरे लिए बाबा के बहुत ही बड़े ब्लेसिंग्स हुए कि बाबा ने वो उसमें मुझे करने ही नहीं दिया, इसमें मुझे आगे ही बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या ना, उनके थ्रू बाबा ने ही लिया किया। वो चीज़ तो मेरे दिमाग से निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि ये टीचिंग बाबा ने मुझे दिए हैं, तो मुझे अपने तक ही रखने थे, तो वहाँ तक मैं स्टॉप हो गई। 2-3 दिन के बाद जब मैंने हीलिंग के वालों में वीडियो डाला ना, तब उन्होंने एक कमेंट नीचे लिखा था, ओके, कि वो अपने फर्स्ट कंसल्टेशन का इतना चार्जेस लेती है, इस तरह से जो मैं बताती हूँ 3500 मेरे चार्जेस हैं, ठीक है। उसमें भी मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं हाइड करती हूँ या फिर मैं चोरी छुपे करती हूँ, या फिर ऐसा मेरा कोई भी इरादा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ही कंसल्टेशन में उनका मतलब एक ही महीने में उनका काम क्लियर हो जाता है, मतलब वो जो इश्यू के लिए मेरे पास आए थे ना वो सॉल्व हो जाता है। कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अप टू 6 मंथ चलता है। खैर अभी तक तो 6 मंथ मुझे हुए ही नहीं है इस यहाँ पे आए हुए, राइट, या फिर हीलिंग को इस तरह से लाए हुए, तो वैसे तो अभी कोई नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि 2-3 मंथ भी हो गए, अभी तक वो कनेक्टेड है, अभी तक वो मुझे पूछते हैं, और मैं उनको सारी चीज़ें ऐसे ही बताती हूँ कि अच्छा फिर आप ये कीजिए, आप ये भी ट्राई करके देखिए, ठीक है, आप इस तरह से भी करके देखिए, ओके। लेकिन हीलिंग खुद से कीजिए, मैं तो अपनी ओर से देती हूँ एनर्जी वाला, ओके, लेकिन उनको जो फिजिकली करवाती हूँ ताकि उनकी फिजिकल एनर्जी भी उसके अंदर इनपुट हो, ताकि उनको ये भी लगे कि हाँ हमें अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ओके। और ये मेरे फिलहाल के अभी तक की, जहाँ तक की मेरी जर्नी है उसी का अभी तक ये सारी चीज़ें हैं, राइट। जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ूंगी, जैसे जैसे मैं खुद को अपग्रेड करूंगी, ओके, बिकॉज मेरे मेंटर्स भी हैं मेरे साथ, जो मैं तो पूरा गाइडेंस उनसे लेती हूँ, ठीक है। मैं उनको भी पूछ लेती हूँ कि मैम मुझे कहाँ तक करना है, या फिर सर मुझे कहाँ तक करना है, क्या लेना है चार्जेस, मैं इतना दूध देती हूँ तो क्या करती हूँ, क्या ये सारी चीज़ें तो मेरे ऊपर तो मेरे मेंटर्स हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही खुद ही ऐसे बैठे बैठे ही अपना चार्जेस बना देती हूँ, ठीक है, कि मैं इतना लूँगी, नो नॉट लाइक दैट, ओके। वो लोग ऑलरेडी हैं मेरे साथ में जिनका मैं गाइडेंस लेती हूँ, जो मुझे गाइड करते हैं कि मुझे कहाँ करना है। जैसे क्लाइंट अलग होते हैं तो उनकी इश्यू अलग होते हैं, उसके लिए जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं इनको किस तरह से आंसर करूँ या फिर इस मैटर में क्या करें, वो भी थक चुके हैं, मैंने भी काफ़ी सारी 3-4 चीज़ें दिखा दी लेकिन अभी उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब मैम क्या करेंगे या फिर अब सर हम क्या करेंगे, आप प्लीज़ गाइड कीजिए, तो लोग उसमें भी गाइडेंस देते हैं हमें, राइट। तो उनकी ओर से जो मेरे लिए, मेरे साथ जो मेरे मेंटर्स हैं, उनका जो गाइडेंस आता है उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें गाइड करती हूँ, इस तरह से करती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे भी तो एक कन्फर्मेशन होता है ना मेरी ओर से भी कि कहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रही, ठीक है, कहीं कुछ भी गलत नहीं है, ओके। और मैं कुछ गलत ना ही करती हूँ ना ही करवाती हूँ, ओके। अब वो तो उन्होंने जो मैसेजेस मुझे भेजे थे, अगर इसके ऊपर डालूँ तो मतलब पता नहीं क्या लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि यही फ़र्क है आप में और मुझ में, ठीक है। और नहीं सिर्फ मुझ में नहीं, ऐसे जो भी साईं डिवोटीज़ है, ओरिजिनल साईं डिवोटीज़ में और ऐसे ही साईं डिवोटीज़ में यही फ़र्क होता है, वो नहीं बताते ये सारी चीज़ें, वो नहीं रिवील करते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते। और जब हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं ना, तो एक न्यूमरोलॉजिकल एडवाइस देती हूँ, जब हम किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलते हैं या फिर कुछ गाली गलौच या इस तरह से जब बोलते हैं, है ना, तब हमारे 2 प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं, सूर्य और चंद्र, जिसका इफेक्ट सीधा हमारे पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है, उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है ठीक है। तो ये था, क्या बोलते हैं, एक न्यूमरोलॉजिकल एडवाइस थी ये थी। अब मान लीजिए सपोज कोई मैंने अपने बेटे के बारे में जैसे बताया, तो मेरे बेटा मुझे ऐसा बोल रहा था कि मम्मी कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो सोशल मीडिया पे ऐसे ही
दे देते हैं, है ना, जो सीनियर ये है, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनली जो सीनियर है, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया या फिर कोई सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया, ये है ना, वो लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे दे देते हैं, है ना, जैसे होता है ना गाइडेंस के तौर पे। ओके, जैसे वो कुछ भी हो गया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सन का एग्जांपल दिया, ठीक है, कि अगर सन को स्ट्रांग करना है तो सूर्य को अर्घ दो, है ना, वो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हर जगह पे कहा गया है, राइट। तो इस तरह से कहते हैं, तो फिर उसमें, और फिर तो लोग ऐसे ही नहीं करेंगे, फिर आपका क्यों मतलब मैं या फिर किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट या कोई भी हीलर का क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं बोला हाँ सही क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आएगी, लेकिन उसको उनकी लाइफ में उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है ना, वो नहीं जज कर पाएंगे। जैसे मैंने इसमें बताया कि कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कौन सी रीज़न की वजह से आपका कॉन्फिडेंस नहीं है वो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हीलर को पता चलेगा, जो आपको आपके लिए डायग्नोस करेंगे, ठीक है, उन्हीं को पता चलेगा, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये मेरी मोडालिटी है, मैं इसी तरह से लेती हूँ। इस साल भर पूरा पूरा साल मेरा यही चार्जेस रहेंगे, इसी तरह से मैं करती हूँ। और वन मोर थिंग, मैं बाबा के गाइडेंस से अपना जो प्रोफेशन है, जो मैं करती हूँ ऑकल्ट में, मैं ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ खोली अपने बाबा के जो बिलव्ड चाइल्ड हैं। कहीं पे कुछ लोग ऐसे, मतलब मैंने जब से ये कंसल्टेशन लिया ना, मेरे पास कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इनोसेंट है, मतलब उनको देख के ही पता चलता है कि इनका ये कार्मिक है, कार्मिक की वजह से बेचारे इस लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। ओके, इस जन्म में तो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो कार्मिक करके आए हैं ना, उसकी वजह से इस जन्म में उनकी भोगना है, तो उसको मुझे कहीं ना कहीं हील करना है, और वो तो बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि पिछले जन्म के कर्म हो, तो ऐसे लोगों को तो तुरंत यही रिजल्ट मिल जाता है। ओके, तो जब कर्मा क्लिनजिंग की बात आती है ना, तब उसके ऊपर होपोनोपोनो बहुत अच्छे से काम करता है, तो डायग्नोस हो जाता है उनके न्यूमेरोस्कोप से, ठीक है, तो वो मैं देख लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस देती हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं उनको ये बोलती हूँ कि उनको क्या करना है, ठीक है, किस तरह से करना है। और जैसे जैसे मैं अपनी मोडालिटी सीखती जाती हूँ, क्योंकि मेरे मेंटर्स भी हैं, वो भी जिस तरह से मुझे सिखाते हैं, मैं उनके उनके उसमें भी पता है। इनफैक्ट मुझे तो उन्होंने ये बोला कि इतने पैसे में आप जो रिपोर्ट इलेबरेट करते हो ना, वो मत करो, अगर वो करना है तो उसके और 500 बढ़ा दो, ठीक है। मैं बोला नहीं, अभी इतने तक ठीक है, ठीक है, मैं पर्सनली ऐसा बोलती हूँ कि नहीं, आप उनको रिपोर्ट इलेबरेट करके नहीं दोगे, ठीक है। मैं बोला नहीं नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो भी है, मैंने अपने थॉट्स उनके सामने रखे थे, तो वो बोलती है ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप फिर चाहो उस तरह से तो करो, लेकिन मैं जो मार्केट प्राइस, क्योंकि वो प्रोफेशनली काम करती है, राइट, तो उन्होंने उस तरह से बताया कि मार्केट में जो जिस तरह से चलता है मैं वैसे बताती हूँ। हमारे मुंबई में मेरी एक फ्रेंड है अजंता दीदी, जिन आप लोगों ने जिनकी वीडियोज़ अभी मेरी बर्थडे वाले दिन में ही देखा होगा। अजंता दीदी ने खुद अपने अपनी बेटी के और उनके हस्बैंड के कंसल्टेशन के लिए 15,000 रुपीज़ पे किए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट को मुंबई में, ठीक है। और जब हमारी आभा की शादी की मैटर थी, तो अजंता दीदी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने आभा के लिए ऐसे ही उनको गाइडेंस कर दिया, मतलब गाइड कर दिया, क्योंकि वही तो हमारे अच्छे रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि मुझे उनका न्यूमरोस्कोप आभा का बनाना नहीं था, वो तो ऑलरेडी जो उन्होंने जिनके पास से अपना वो जो न्यूमरोस्कोप बनवाया था या फिर कंसल्टेशन जिनके पास से लिया था, उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा था। मैंने क्या किया, मैंने बोला आप वो मुझे सिर्फ भेज दो, ठीक है। तो उन्होंने उसका पूरा PDF भेजा, मैंने उसके अकॉर्डिंग आभा को कुछ चीज़ें करने के लिए बोली, एंड शी परफॉर्म दैट, और उनको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, ठीक है। तो ये होता है, राइट। तो कभी किसी को ऐसे ही ब्लेम मत कीजिए, कभी किसी के ऊपर ऐसे ही एलिगेशन मत डालिए। मैं उसी टाइम से मुझे पता चल जाता है कि इनकी कितनी ब्लॉकेज है, और अगर बाबा की कृपा रही कि उनकी एनर्जी मेरे पास नहीं आई, ठीक है, वो सच में मैं तो बाबा को दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि ऐसी कोई भी एनर्जी जहाँ कहीं भी आपको लगे ना कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से वही वो बैरियर बना दीजिएगा। और मैं ऐसे नहीं हूँ, ग्रीडी नहीं हूँ पैसों के लिए, या फिर ऐसे कि भी कोई भी आया उसको खींच लो, नॉट लाइक दैट। अभी जब से ये चीज़ आई ना, मैं लोगों को, मतलब जिन जिन लोगों के मैं ऐसे जाते हैं ना कंसल्टेशन के लिए, मैं उनको बोलती हूँ कि आप जस्ट होल्ड कीजिए, मैं एक वीडियो डाल दूँ, उसके बाद फिर आप लीजिए, ठीक है, ताकि मैं अपनी ओर से एकदम क्लियर हो जाऊँ। ओके, अभी जैसे मैंने बताया कि मुंबई में क्या चार्जेस हैं, 15,000 रुपीज़ मेरी दीदी ने पे किया है। वो साइन डिवोटी है, मेरी कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उनका और मेरा, हम मंदिर में ऐसे ही मिले थे, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है 2012 टू अब तक 24 चले 12 साल हो गए हमारे कनेक्शन के, ठीक है। तो ये फेथ होता है, ये भरोसा होता है, राइट। और आपको आप देख लीजिएगा वो वीडियो में, मेरी बर्थडे वाले वीडियो में वो है, आई थिंक नवंबर मंथ की वीडियो में ही है, ठीक है। संडे को ही इस बार मेरा बर्थडे था, मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन दीदी आई थी तो अचानक बाबा ने उनको शिरडी से भेजा मेरे पास, और वही लीला बन गई, तो उसी के वीडियो रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाला था,
राइट। तो इस तरह से बाबा काम करते हैं, लेकिन इसमें अल्टीमेटली मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ये लगा कि बाबा को बहुत कष्ट हुआ इस सारी चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने अच्छा, एक बात मैं भूल गई थी, वो भी जिनके दिमाग में ऐसे थॉट है या फिर जिन्होंने ये डाला था ना, उसको आंसर कर दा। मैंने कभी किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट के या फिर इनके कभी कोई वीडियोस नहीं देखे थे, लेकिन उस नाइट को जिस दिन ये सेकंड बाबा की लीला वाला जो वीडियो आया था, वो आई थिंक कौन सा डे था, मंगलवार के दिन। हाँ, तो मंगलवार के दिन रात को मुझे नींद ही ना आए, तो मैं ऐसे ही ये कपिल शर्मा के जो होते हैं ना छोटे छोटे वीडियोस जो होते हैं, तो वो मैं देख रही थी ऐसे टाइम पास के लिए। तो मुझे लगा मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही थी, है ना। वो कहीं ना कहीं देखो और उनका जो वीडियो आना ना, वो कमेंट आना, वो बाबा ने अगेन इसीलिए डाला ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। ठीक है, बाबा चाहते थे कि ये पूरा चीज़ जो है वो बाहर आए, इसीलिए। और इसीलिए मैंने अपने आप को रोका नहीं। ठीक है, वरना आप सोचिए ना, कोई भी होता तो क्यों रोकता, कोई कुछ भी। अगर मैं होती, अगर मेरे दिल में छल कपट होता, तो मैं ऐसा करती ना कि नहीं बताना है, अरे भले वो थोड़ी देखने आएंगी वो ही। लेकिन मेरे दिल में ऐसा नहीं है। ठीक है, हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा के श्री चरणों में बैठे हैं, तो मैं एज अ कंसल्टिंग न्यूमरोलॉजिस्ट ओके काम करती हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये हीलिंग वगैरह, मतलब होपोनोपोनो वगैरह सब कंसिडर करके चलती हूँ, तो मैं अलग अलग चीज़ें नहीं लिखूंगी, इसीलिए मैं हीलर लिखती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी इसका नाम देखोगे ना, तो साइंस विल तो अपनी चैनल का नाम है, लेकिन हेथ हिल्स लिखा हुआ है। ओके, और वो भी नेम वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग बनाया है मैंने, उसके ऊपर भी। और मेरे जो कंसल्टेंट है अभी, वो मैंने अपना लिफलेट तो बनाया नहीं, लेकिन मैंने उसके ऊपर जो लिखा है ना, वो है ऑकल्ट कंसल्टेंट। और वो कौन है? मैं नहीं हूँ, बाबा है। ठीक है, बाबा की फोटो के नीचे वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने, मतलब वो टैग लिखा हुआ है। राइट, ये मेरे दिमाग में है सब, कैसे बनेगा क्या बनेगा वो बाबा की मर्जी होगी तब होगा। क्योंकि अभी मुझे थोड़ी और जो मैं चाहती हूँ वो सब मैं करूँ। मुझे आप लोगों की ओर से जो पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है ना, वो मेरी स्ट्रेंथ बनते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आगे जाती हूँ। जो सुनीता दीदी ने बताया था ना, वो तो सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए ही खुली है एज ए न्यूमरोलॉजी, एज अ हीलर। तो उन्होंने जो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की, वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। मैंने उनको बताया कि दीदी मैं तो बाबा की ड्यूटीज़ के लिए करूँगी, तो बाबा की, और वो भी बाबा के श्री चरणों में बैठ के, तो बाबा होंगे साथ में, तो मेरी ओर से भी एक कन्फर्मेशन होगा अगर वो सच्चे साईं भक्त होंगे तो उनको, कि बाबा ने किसी अच्छे बंदे से कनेक्ट करवाया। और अगर वो अच्छे साईं भक्त नहीं होंगे, है ना, जैसे बोलते हैं ना, पक्की कैरी बाबा की नहीं होंगी। ठीक है, तो फिर वो भी बाबा, और बाबा सेंटर में है तो कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। राइट, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बाबा को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, जो लोग मुझसे दिल से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। राइट, तो बस वही है। ठीक है, और मैंने ये सारी चीज़ें ऑफिशियली स्टडीज़ की है, और ये नहीं कि अभी, ये सारी चीज़ें तो पहले से होती थी। जब मैं ये ऑकल्ट पढ़ी भी नहीं थी, उससे पहले ये सारी चीज़ें होती थी। कोई मेरे पास आता ना, तो मुझे ऐसे बोलता, दीदी आप बाबा से प्रेयर कर दो, इनकी जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है या फिर किसी का जो भी है। ठीक है, तो बाबा की कृपा से उनके वो काम 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हो ही जाती थी। मैंने आज तक अभी तक देखा है। मैं वो सारी लीलाएं शेयर करूँगी। ठीक है, जैसे 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 मुझे याद आती जाएगी, या फिर जैसे बाबा की मर्जी होगी, वो सारी बातें मैं बताऊँगी। ओके, तो वो सब पहले से पता था, लेकिन वो बाबा के गाइडेंस से आता था। ओके, वो तब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। और जो हीलर्स होते हैं ना, वो स्पेशली उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आई थिंक लाइट वर्कर या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये रेकी वगैरह पढ़ा ही नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता। ये तो मैंने सुनीता दीदी से सुना था। ओके, तो उन्होंने मुझे बताया कि ईश्वर चूज करते हैं ये हीलर्स को, हीलर्स खुद नहीं बनते हैं। अदरवाइज इस मोडालिटी में आते तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनको ईश्वर अपना पावर देते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी के ऊपर भी हाथ रख दे तो उनका काम हो जाता है। कैसे, है ना, कैसे? क्योंकि ईश्वर ने अपना कुछ ना कुछ कुछ उनको ब्लेसिंग्स दिए हैं। वरना सोचिए, बाबा, ईश्वर तो हर किसी के लिए है। जैसे अभी नॉर्मली सब भी सपोज बात कर लें, तो बाबा के रिगार्डिंग कैसा होता है ना, हम अगर 5 जन है तो 5 लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा तो सब समान है, सभी के ऊपर होती है। ठीक है, लेकिन रिसीविंग मोड पे कौन होता है, किसके कर्माज अच्छे होते हैं, बाबा उसी को अपनी ब्लेसिंग्स ज़्यादा देते हैं, उसी के हाथ में वो हीलिंग का पावर देते हैं। ठीक है, तो हीलर्स आपको क्या करेंगे, वो आपको हीलिंग देंगे, लेकिन वो तब आपके ऊपर तभी इंप्लीमेंट करेगी जब आप रिसीविंग मोड पे होंगे। किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि रिसीविंग मोड क्या है। ओके, रिसीविंग मोड बाबा की भक्ति से कैसे रिलेटेड है, ये मैं बताऊंगी। और उसमें रिसीविंग मोड क्या है ना, वो भी बताऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। इस बार इस वीडियो में मेरा पूरा इंटेंशन ये था कि जो मेरे ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लगे थे और जो सब लगा था, तो उसके रिगार्डिंग जो बाबा ने लीला की थी ना, वो मुझे शेयर करनी थी। राइट, तो अगर आप मुझे देखो तो मैं एक साईं डिवोटी हूँ, और मैं एक साईं डिवोटी रहकर बाबा की कृपा से, बाबा के श्री चरणों में बैठ के
आप लोग जो है मतलब जो भी साईं डिवोटीज़ हैं, ओके, उन लोगों की लाइफ में कहीं और वो जो बहुत इनोसेंट और अच्छे साईं डिवोटीज़ हैं उन लोगों को अपनी ओर से हेल्प करती हूँ, और वो फिजिकल हेल्प देने के लिए ही मैं न्यूमरोलॉजी और इसका वास्तु वगैरह जो भी है जो मैंने सीखा है उसका यूज़ करती हूँ। ठीक है, जो एनर्जी लेवल पे जो करना है वो जब मुझे लगता है कि इनको इनको और खुद से डेली हीलिंग की ज़रूरत है, ये इनको डेली करना पड़ेगा, तो वो मैं उनको अपनी ओर से सिखा देती हूँ। बट अगेन आई एम नॉट अ ऑफिशियल मेंटर या फिर एज अ टीचर। अगर कोई आप मुझे ये बोलो कि दीदी आप फिर उसको सिखाई दो सबको, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी। ओके, क्योंकि एक बंदे को सिखाना मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर इश्यू के लिए ही आता है। ठीक है, तो वो मैं ज़्यादा इजी से कर पाती हूँ, और उसमें क्या होता है ना, बाबा की भक्ति को मैं साथ में ज्वाइन कर देती हूँ, तो वो एकदम यूनिक वे होता है। अदरवाइज हो पुनः पुनः ऑथेंटिकली कैसे होता है उसके बारे में बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके पूरा डिटेल में कर सकते हो, वहीं पर सीख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। मैं जो अलग करती हूँ वो है बाबा की भक्ति, और ये दोनों को साथ में ज्वाइंट करके करती हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने क्लाइंट्स जो होते हैं उनको देती हूँ, बाकी किसी को नहीं देती। ठीक है, और वही भी वो कंसल्टेशन मुझसे वही लेते हैं जो जिनको बाबा चाहते हैं मुझ तक ज्वाइंट करवाना है, फिर मुझसे कंसल्टेशन करवाना, दैट्स इट। ठीक है, बाकी जिस तरह से आता है कि पैसों के लिए करना, ये तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाबा की कृपा है और खूब अबंडेंस है, और खूब सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे से करते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ, मैं, हमारे पूरे परिवार, सब, हर कोई। और जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं अभी, जो यूट्यूब के थ्रू जो लोग मेरे कनेक्शन में आते हैं, बाबा की कृपा से कहीं ना कहीं मेरे थ्रू उन लोगों को भी बाबा गाइडेंस देते हैं। मैं डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया ना, वो टंकी वाली बात करी, ठीक है, और वो पावरफुल टंकी और ये नल, तो बीच का जो पाइपलाइन है वो काम करते हैं हीलर्स, और मेरा भी शायद यही रोल है इस बाबा की भक्ति में। ठीक है, बाबा इसीलिए मुझे यहाँ पे लाए। तो जो लोग मुझसे कनेक्टेड हुए, जिनकी एनर्जी को मैंने शिफ्ट किया, और जिस तरह से वो लोग रिसीविंग मोड पे आ गए, अब तो मतलब जब लिया था तब रो रहे थे, आज हंस हंस के मुझसे बात कर रहे हैं और अपनी छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। दीदी आज बाबा ने ये लीला की, दीदी बाबा ने ये लीला की और ऐसे ही बाबा लीला करते हैं। और इसमें मैं इसीलिए बाबा को बीच में लेके चलती हूँ, ताकि वो बाबा की लीला के तौर पे नाम आ जाए, ना ही कोई सक्सेस स्टोरी के तौर पे। ठीक है, ये होता है इंटेंशन, और ये होती है सच्ची भावना, या फिर ये होती है सच्ची भक्ति। ओके, अब जो समझना चाहते हैं होंगे वो समझ पाए होंगे, जो नहीं समझना चाहते हैं, या फिर जिनको बाबा नहीं है उनके दिमाग में कुछ भी डालना चाहते हैं, या फिर इनके कर्मास इतने पावरफुल नहीं होंगे जो ये बात समझ पाए, वो अगेन कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन जो भी था, मुझे तो क्लैरिटी देनी थी अपनी ओर से, तो वो मैंने दे दी। और थैंक यू सो मच टू दैट लेडी ऑल्सो, जिन्होंने ये सारी बातें की। बिकॉज आप सोचिए, आपको बाबा ने निमित्त बनाया मुझे इतनी बड़ी बात ये प्लेटफॉर्म पे रिवील करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। थैंक यू, लव यू। ओम साई राम, ओम साई राम, थैंक यू।